हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। रोज़मर्रा के जीवन में हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम करने के लिए समय नहीं होता है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपका बहुत सारा पैसा बचाएंगे, साथ ही आपका बहुत सारा कीमती समय भी बचाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और मेरी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। देखिए, ये है 10 रुपये का कॉफ़ी का पाउच। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस 10 रुपये की कॉफ़ी के पाउच से क्या क्या अपने घर में काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी किचन टिप्स है, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी में कॉफ़ी के पाउच को डाल दिया है और डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। और 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से चला लेंगे जिससे कॉफ़ी का पाउडर और बेकिंग पाउडर आपस में मिल जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च। अगर आपके घर में घर की पिसी हुई मिर्च है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो देखिए, मैंने तीनों को अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद मैं बहुत ही अच्छी सी आपको टिप्स बता रही हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो तीनों को मिलाने के बाद चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। तो देखिए, ये है बिस्किट के पैकेट। बिस्किट के पैकेट हम जब बिस्किट इस्तेमाल करते हैं, मतलब खाने में ले लेते हैं, उसके बाद इन रैपर्स को फेंक देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ये जो मिक्सचर मैंने बनाया और बिस्किट के पैकेट का मैं क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बिस्किट के पैकेट को लेंगे और बीच से कैंची या चाकू से कट मार देंगे जिससे इस तरह से 2 भागों में बिस्किट का पैकेट बट जाए। और जो बिस्किट हैं उनको हम बॉक्स में कर लेंगे, उनको हम अपने खाने में ले लेंगे। अक्सर हम बिस्किट का पैकेट फाड़ते हैं और बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं, पैकेट को हम ऐसे फेंक देते हैं। लेकिन हम ये वाला पैकेट जो है इस तरह से कट करेंगे कि जो हमारा बिस्किट का पैकेट है ना, इस तरह से थैली के रूप में 2 भागों में हमारे पास इस तरह से आ जाए। देखिए, 2 पार्ट इस बिस्किट के पैकेट के हो गए। इसी तरह से मैं दोनों बिस्किट को भी बीच से कट मारते हुए इस तरह से इनको खाली कर लूँगी। और खाली करने के बाद देखिए हमारे पास हो गई है 6 बिस्किट के रैपर। और बिस्किट को हम रख देंगे, इनको हम अपने खाने में ले लेंगे। फिर देखिए, ये बिस्किट के जो रैपर हैं ये थैली की तरह हो गए हैं। इसमें मैं डालूँगी मिक्सचर। जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मिक्सचर मैं इस थैली में 1-1 चम्मच करके भर दूँगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये भर दिया और भरने के बाद हम इसको इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए इसको 2 बार फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम इसमें लगा देंगे स्टेपलर। स्टेपलर से इसको स्टेपल कर देंगे जिससे जो मिक्सचर है, जो पाउडर है, वो बाहर को निकल के ना गिरे। देखिए, इस तरह से ये थैली के रूप में बन गया है और बिल्कुल एकदम टाइट हो गया है। ये बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा, आप कहीं भी इसको रखेंगे। और देखिए, ये हमारा बन गया बहुत ही अच्छा सा कॉकरोच और कीड़े भगाने वाला बहुत बढ़िया मिक्सचर जो हमने थैली में इस तरह से भर दिया। फिर हम एक पैन लेंगे और पैन से हम छोटे छोटे इसमें छेद कर देंगे जिससे इसकी जो गंध होती है वो बाहर को निकलेगी। तो उससे आपके घर में जो कॉकरोच हो जाते हैं वो कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं होंगे। और देखिए, इस तरह से मैंने इधर एक साइड में कर दिया 8-10 छेद। इसी तरह से पीछे की साइड में भी मैं पैन की सहायता से 6-7 छेद कर दूंगी। तो इस तरह से छोटे छोटे इसमें होल हो गए। तो इसकी गंध से आपके घर में छोटे छोटे कीड़े आते हैं, सबसे ज़्यादा तो कॉकरोच आते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरह से हम इसके थैली के कई रैपर बना लेंगे और सब में 1-1 चम्मच हम मिक्सचर डाल देंगे। तो देखिए, कितने अच्छा सा ये एकदम टाइट बिल्कुल थैली बन गई है। और इस तरह से आप इसका पैकेट बना लीजिए। तो मैं दूसरा पैकेट भी आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें भी मैं 1 चम्मच ही मिक्सचर डालूंगी और डालने के बाद इसको दोबारा फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं स्टेपलर से स्टेपल इसको कर दूंगी और एक पेन की सहायता से मैं इसमें छोटे छोटे होल कर दूंगी। तो देखिए, कितने अच्छे से ये हमारे घर में कॉकरोच को दूर भगाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये स्टेपलर लगा के 6 थैली छोटी छोटी बनाकर तैयार कर दी है। इनको हम जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कॉकरोच आते हैं या जहाँ ज़्यादा सामान भरा रहता है, अक्सर वहाँ पे छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो वहाँ पे हम ये छोटी छोटी थैलियों को इस तरह से रख देंगे और इसमें जो मैंने छोटे छोटे होल बनाए हैं उससे उसकी जो स्मेल बाहर निकलेगी, उससे आपके घर के सारे कॉकरोच बाहर भाग जाएंगे और कोई कॉकरोच दोबारा से घर में आएगा नहीं और जो छोटे छोटे वो सारे मर जाएंगे इसकी गंध से। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये 6 पैकेट बना लिए। तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कॉकरोच ज़्यादा होते हैं, जैसे बच्चों की टेबल होती है, टेबल की जो रैक होती है, उस रैक में बच्चे इतना सामान भर लेते हैं कि उसमें छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं।
तो वहाँ पर हम इस थैली को रख देंगे तो इस तरह से ना तो कॉकरोच होंगे, ना ही कोई छोटी छोटी चींटियाँ भी इससे दूर भाग जाएंगी, चींटियाँ भी नहीं होंगी। तो इस तरह से मैंने ये देखिए टेबल की रैक में इस तरह से रख दिया। आप भी अपने बच्चों की रैक में रख दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई और भी टेबल है जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है, उसमें भी आप रख सकते हैं। और टेबल के ऊपर भी मैंने पीछे की साइड में छोटी छोटी मकड़ियाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी मैं एक पैकेट इसको रख दूँगी। तो इस तरह से मकड़ी और कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं घर में आएंगे। ये इतना अच्छा मिक्सचर बना है कि आप इसको कहीं भी रख सकती हैं। तो देखिए मैंने इसको एक रैक के ऊपर भी रख दिया जहाँ पे कुछ साबुन हम सजाने का रखते हैं, तो उसके पीछे भी एक से छोटे छोटे से कॉकरोच हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसको रख देंगे। तो इसकी गंध से वहाँ भी कोई कॉकरोच नहीं होगा। और साथ ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जूतों की रैक में। तो जूतों की रैक में हम इस तरह से एक दो पैकेट डाल देंगे, जिससे छोटे छोटे कॉकरोच या छोटी छोटी जो मकड़ियाँ हो जाती हैं वो बिल्कुल भी इसकी गंध से नहीं होंगी। इसके बाद हम इनको डाल देंगे अपनी बर्तनों की रैक में, जहाँ पर हम अपनी क्रॉकरी रखते हैं। वहाँ अक्सर छोटी छोटी मकड़ियाँ हो जाती हैं या बहुत छोटे छोटे से कॉकरोच घूमते हैं, वहाँ ये बिल्कुल नहीं होंगी। इसकी स्मेल इतनी तेज़ होगी कि वहाँ जो भी कॉकरोच होंगे या जो भी मकड़ियाँ होंगी वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। और आप इस तरह से अपनी क्रॉकरी को एकदम से सुरक्षित बना सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी मकड़ियाँ जो होती हैं या कॉकरोच जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ओवन के नीचे भी हम इस पैकेट को रख देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉकरोच जो है ओवन के नीचे ही होता है। तो ये टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। कभी कभी हम छोटी चूड़ियाँ पहन लेते हैं, कोई फंक्शन होता है, चूड़ियाँ अच्छी होती है, जो छोटी चूड़ियाँ कभी कभी हाथ में हम डाल लेते हैं, और जब हम उनको उतारते हैं हाथ में हमारी चोट लग जाती है, हाथ में रैशेज हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा सा तरीका मैं बताऊंगी आप चूड़ी को कैसे उतार सकते हैं। तो कोई भी आप मोजा घर में से ले लीजिए, कोई भी मोजा जो पुराना नया कैसा भी हो, और मोजा को इस तरह से पहन कर चूड़ियों को मोजे के ऊपर हम इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम चूड़ियों को उतारेंगे तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी रैशेज नहीं होंगे, और ना ही हमारे हाथ में चूड़ी चुभेगी। कभी कभी कांच की चूड़ियाँ होती है, लग जाती हैं तो इससे खून भी निकल आता है, हमारी चोट भी लग जाती है। तो इस तरह से देखिए ये सारी चूड़ियों को मैंने मोजे पर इस तरह से कर लिया है। उसके बाद हम मोजे को इस तरह से ऊपर की साइड से चूड़ियों को निकालते हुए बाहर को हम निकाल देंगे, तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, और चूड़ियाँ इतनी आसानी से हमारे हाथ से उतर जाएंगी कि हमारे हाथ में कोई भी रैशेज़ नहीं होगा। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने ये सारी चूड़ियाँ आपको उतार कर दिखाई हैं। इस तरह से आपके कभी भी हाथ में छोटी चूड़ियाँ आप पहने तो इस तरह से आप उनको उतार सकती है। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और बहुत बढ़िया है। कभी भी आपको छोटी चूड़ियाँ पहनने का मन हो, कभी कभी छोटी चूड़ियाँ इतनी सुंदर होती है कि हमारा मन होता है कि उनको पहने, तो इस तरह से उतारने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से मोजा पहनकर उनको उतार सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है कि हम कभी कभी नेल पॉलिश लगा तो इतनी जल्दी में होती है, कहीं हमें जाना होता है शादी में या किसी फंक्शन में, तो नेल पॉलिश जो है हमारे अगल बगल जो नाखून के स्किन पर लग जाती है, तो उसको जब हम छुटाते हैं तो वो निशान रह जाता है, जो कि बहुत ही गंदा लगता है, और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम उसको छुटा सकें। तो बहुत बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कभी भी आपको नेल पॉलिश लगानी हो तो आप सबसे पहले अपने नाखूनों के आसपास जो स्किन होती है उस पर लगा लीजिए वैसलीन, और वैसलीन लगाने के बाद आप नेल पॉलिश लगाएंगी तो आपके जो स्किन पर बिल्कुल भी नेल पॉलिश का निशान नहीं रहेगा। तो देखिए मैं आपको लगाकर बताती हूँ। इस तरह से मैंने थोड़ी सी उंगली पर वैसलीन लिए, और वैसलीन को इस तरह से हम स्किन पर लगा देंगे, और लगाने के बाद फिर हम जब नेल पॉलिश लगाएंगे तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो आसपास नेल पॉलिश लग जाती है वो नेल पॉलिश बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से इस तरह से नेल पॉलिश लगा रही हूँ, और लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी स्किन पर भी इस तरह से लगा दी है। और इसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, और उससे आप अपने स्किन पर जो नेल पॉलिश लगी है उसको छुटाएंगी तो वो तुरंत साफ़ हो जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है नेल पॉलिश लगाने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोग बिजी रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, और कभी कभी इतनी जल्दबाजी होती है नेल पॉलिश लगाने की कि अक्सर हमारी स्किन पर नेल पॉलिश लग जाती है। तो इस तरह से वैसलीन लगाकर आप नेल पॉलिश लगाएंगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, और आपकी स्किन पर नेल पॉलिश बिल्कुल भी नहीं लगेगी। देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने नेल पॉलिश लगाई है। तो आपको कभी भी जल्दबाजी हो, आपको नेल पॉलिश लगानी है तो पहले वैसलीन लगाइए, उसके बाद नेल पॉलिश लगाइएगा। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी टिप्स आता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके टिप्स को अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।